Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and I hope you all are learning well. हमने शुरुआत में समझा था कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। एटमॉस्फेयर या वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल और लिथोस्फीयर या स्थलमंडल। एटमॉस्फेयर हम पूरा पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है ये टॉपिक। जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर भी हम पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, पांचों ओशियंस के बारे में डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे लिथोस्फीयर या स्थलमंडल। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे हमारे टॉपिक पे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले जानते हैं कि स्थलमंडल या लिथोस्फीयर होता क्या है। ठीक है, तो स्थलमंडल किसी भी ग्रह, जो प्लैनेट होता है, किसी भी ग्रह या उपग्रह की सबसे ऊपरी परत होती है। सबसे ऊपर की जो चट्टान नुमा या पथरीली परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्थलमंडल। और अगर आसान भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जिस पर हम रहते हैं, जिस परत पर हम रहते हैं, जिस चट्टान पर हम रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्थलमंडल बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है लिथोस्फीयर? सबसे ऊपरी शेल होती है या सबसे ऊपरी परत होती है किसी भी प्लैनेट की। ठीक है, जो चट्टान से बनी हुई होती है, पथरीली होती है, उसको हम बोलते हैं स्थलमंडल। ओके, स्थलमंडल या लिथोस्फीयर को वर्तमान में हमने 7 महाद्वीपों या 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से? एक है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप मिलकर हमारा स्थलमंडल बनाते हैं या हमारा लिथोस्फीयर बनाते हैं। ओके, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ओके, लेकिन ये शुरुआत से ही ऐसा नहीं था। इन पर आने से पहले हम लिथोस्फीयर या स्थलमंडल का थोड़ा इतिहास जान लेते हैं कि पहले किस तरीके के महाद्वीप हुआ करते थे, पहले क्या हुआ करता था। ओके, तो अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो बात करते हैं करीबन 33 करोड़ साल पहले की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो पूरी पृथ्वी है ये प्लेटों से बनी हुई है, बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है, जो आपस में क्या करती है? मूवमेंट्स करती है, कभी एक दूसरे से दूर जाती है, कभी करीब खिसकती है। तो आज से करीब 33 करोड़ साल पहले ये 6 कॉन्टिनेंट या 6 महाद्वीप दुनिया में नहीं थे। सिर्फ एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको हम पेंजिया बोलते थे। ठीक है, ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और एक महाद्वीप था जिसको हम पेंजिया कहा करते थे या जो पेंजिया कहलाता था। ठीक है, और महासागर भी जो हमने 5 पढ़े हैं, ओशंस भी जो हमने 5 पढ़े हैं, वो 5 ओशंस भी नहीं थे। सिर्फ एक ही ओशन था इसके आसपास पूरी दुनिया में। सिर्फ एक ही ओशन था पूरी पृथ्वी पर जिसका नाम था पैंथलासा। क्या नाम था? पैंथलासा। कॉन्टिनेंट भी एक था और ओशियन भी एक था, महाद्वीप भी एक था और महासागर भी एक था। ठीक है, महाद्वीप था पेंजिया और महासागर था पैंथलासा, करीबन 33 करोड़ साल पहले। अगर मैं विघटन की बात करूं, ये जो महाद्वीप है इसके मैं विघटन की या टूटने की बात करूं तो करीबन 17 करोड़ साल पहले इसका टूटना चालू हुआ। धीरे धीरे ये टूटने लगा, ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाने लगी। ओके, ये थ्योरी दी है एल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, इन्होंने कहा कि करीबन 17 करोड़ साल पहले ये पेंजिया जो विघटन चालू हुआ, इसमें जो प्लेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से दूर जाने लगी। ओके, पेंजिया सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड हुआ। पेंजिया के सबसे पहले 2 टुकड़े हुए। ऊपर का हिस्सा इसका कहलाया उत्तरी भाग या नदर्न, जो इसका पार्ट था वो कहलाया लॉरेसिया, और जो इसका दक्षिणी हिस्सा था या जो इसका सदर्न पार्ट था वो कहलाया गोंडवाना लैंड। अब ये जो यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं, या आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आगे जाके जो इंडियन ज्योग्राफी है वो भी आपको इसी से समझ आएगी। जो हम पहाड़ वगैरह पढ़ेंगे, पर्वत वगैरह पढ़ेंगे, वो भी आपको सब इसी से समझ में आएगा, और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो भी आपको इससे समझ आएगी।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए हर एक चीज़ ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पेंजिया जो है वो 2 भागों में टूटा। सबसे पहले 2 प्लेट्स इसकी अलग अलग हुई। ऊपर वाली थी लॉरेशिया या फिर इसको हम अंगारा लैंड भी बोलते हैं, और नीचे वाली थी गोंडवाना लैंड। ठीक है, और बीच में इन दोनों के एक सागर बन गया जिसको हमने नाम दिया टेथिस सागर। क्या नाम दिया? टेथिस सागर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो इस सागर का नाम जरूर सुनेंगे। ठीक है, तो बीच में कौन सा सागर बना? टेथिस सागर। फिर धीरे धीरे ये दोनों हिस्से, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये भी टूटने लगे। अंगारा लैंड जब टूटा या लॉरेशिया जब टूटा तो उससे बने नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जिसे हम बोलते हैं, यूरोप, एशिया और ग्रीनलैंड। ठीक है, ये जब टूटा उत्तरी हिस्सा इसका, तो इससे ये बना नॉर्थ अमेरिका, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और ग्रीनलैंड। ये चारों किससे बने? लॉरेशिया से बने या अंगारा लैंड से बने। ठीक है, और जब गोंडवाना लैंड टूटा, यानी कि गोंडवाना लैंड की जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर गई, तब उससे क्या बना? उससे बना दक्षिणी अमेरिका या साउथ अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप बना, अंटार्कटिका महाद्वीप बना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बना और भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार बना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किससे बनी? गोंडवाना लैंड से। क्वेश्चन आता है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आता है और इंडियन ज्योग्राफी में भी आता है कि किस लैंड से कौन सा महाद्वीप बना है। तो ध्यान से पढ़िएगा इसको, ध्यान से सुनिएगा इसको, इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। उत्तरी हिस्से या अंगारा लैंड से तो बना नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया और ग्रीनलैंड, और गोंडवाना लैंड के टूटने से बना साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत का जो ये प्रायद्वीपीय पठार है ये पहले जुड़ा हुआ था अफ्रीकन प्लेट से। ये जो अफ्रीका है इसकी प्लेट से ये जुड़ा हुआ था, और ये टूट के गया सीधे भारत की तरफ या गया सीधे लद्दाख वाले हिस्से की तरफ और जाकर उससे टकरा गया या उससे जुड़ गया। तो जब ये उससे टकराया या जुड़ा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2 प्लेटें जब एक दूसरे से टकराती हैं तो भारी वाली जो प्लेट होती है उनमें वो ज़मीन के नीचे की तरफ चली जाती है, और जो हल्की वाली प्लेट होती है वो ज़मीन के ऊपर की तरफ चली जाती है, और जब वो ऊपर जाती है तो पहाड़ पर्वत इनका निर्माण होता है। तो जैसे ही ये हिस्सा, भारत का प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा अफ्रीका की प्लेट से अलग होकर लद्दाख की प्लेट में जाकर लगा, तो भारी वाली प्लेट जो थी वो तो नीचे चली गई और जो हल्की प्लेट थी वो ऊपर आ गई, और निर्माण हुआ किसका? हमारे हिमालय पर्वतमाला का। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जो हिमालय पर्वतमाला है ये नई पर्वतमाला है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी भी इसका निर्माण हो रहा है, अभी भी ये जो प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है भारत का ये ऊपर की तरफ खिसकता जा रहा है। इसलिए हम सुनते हैं हर साल कि जो हमारा हिमालय है उसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है साल दर साल। वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। ओके, तो पर्वतों का निर्माण भी इसी तरीके से होता है। 2 प्लेटों के एक दूसरे के करीब खिसकने से जो भारी वाली प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है, और जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर उठकर पर्वत, पहाड़, पठार इनका निर्माण करती है या इनको बनाती है। तो समझ गए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? करोड़ों साल लगते हैं इस प्रोसेस में, करोड़ों साल लगते हैं। ठीक है, 1-2 साल में नहीं होता है। तो पता चल गया कि किस तरीके से कॉन्टिनेंट बने हैं, किस तरीके से महाद्वीप बने हैं। ओके, एल्फ्रेड वेगनर की इस थ्योरी को कई सारे विद्वानों ने गलत साबित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया नाम का कोई कॉन्टिनेंट नहीं था, लेकिन एल्फ्रेड वेगनर ने इसको साबित किया। एल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं या जो हमारे महाद्वीप है इनको अगर आप अभी भी आपस में जोड़ दो तो ये वैसा का वैसा ही
सुपर कॉन्टिनेंट दोबारा बना देंगे, क्योंकि आप जैसे कि इनकी शेप देख रहे हो, इमेज में आपको नज़र आ रही होगी, तो ये एग्जैक्ट इसी तरीके से कटे हुए हैं कि अगर इनको आपस में जोड़ो तो बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे ये। ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको। और पानी के अंदर भी कुछ इसी तरीके के सबूत देते हैं या इसी तरीके के शेप बने हुए हैं, जिनसे ये साबित होता है कि जो एल्फ्रेड वेगनर की पेंजिया वाली थ्योरी थी या सुपर कॉन्टिनेंट वाली थ्योरी थी वो सच थी, वो गलत नहीं थी। ठीक है, तो आपको इसकी हिस्ट्री जो थी हमारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में ये समझ आ गई कि किस तरीके से थी। ये प्लीज़ याद रखिएगा, खास करके ये याद रखिएगा कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टूटने से कौन कौन से महाद्वीप बने, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार आते हैं और आगे भी आएंगे। ओके, तो ये याद रखना आपका बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा हमारे कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप की हिस्ट्री के बारे में या इतिहास के बारे में कि ये बने कैसे, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर होता क्या है, कौन से लैंड से कौन सा महाद्वीप या कौन सा कॉन्टिनेंट बना है। ये सारी बातें हमने आज इस वीडियो में डिस्कस की। आई होप कि आपको समझ आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।